के माता पिता दूर दराज ऊंची पहाड़ी पर अपने शहर के बेटे का कई सालों से पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज वो दिन आ गया है जब वो उनसे मिलने आया है। लेकिन अफसोस कि जब वो आया तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उन्होंने खुद उससे मुंह मोड़ लिया। कहानी है हनफी और अक्सा नाम की बुजुर्ग जोड़े की, जो इंतजार में अपनी ये बची हुई जिंदगी को गुजार रहे हैं, और ऐसे इलाके में जहां दूर दूर तक इंसान रहते ही नहीं। बस इनके सामने कुछ बड़े बड़े पहाड़ हैं जिन्हें ये हर दिन ताकते रहते हैं। सिर्फ ये उम्मीद है कि एक दिन वहां से कोई आएगा जिसे देखने के बाद इनकी ये सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। आज जब हनफी कुछ पीने के लिए बैठा है तो उसने अक्सा को अपने करीब आने को कहा। बोला कि यहाँ बैठो और देखो सामने वो कितना खूबसूरत समुंदर है। वो भी हैरानी के सामने तो कोई भी समुंदर नहीं था, फिर वो किस चीज को देखने को कह रहा था। दरअसल फक्सी उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल हनफी उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम किसी भी चीज को साफ नियत से मन ही मन सोचो तो वो तुम्हें खुद के करीब महसूस करवा देती है। वो दोनों उस समुंदर को महसूस करने लगे। यहाँ वो पिछले 18 सालों से रहते हुए आ रहे हैं। इनके पास कुछ भेड़ बकरियां हैं, थोड़ी सी जमीन है। ये फसल उगाते हैं जिससे कि इनका पेट भरता है। पत्थरों से बना हुआ एक छोटा सा घर जो इनका आशियाना है, जिसके अंदर ये अपनी रातें काटते हैं। एक रात जब ये दोनों बैठे तो अक्सा ने हनफी से कहा, मैंने दुआ मांगी कि तुम्हें लंबी उम्र मिले और तुम हमेशा खुश रहो। उसने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। तो वो पहले तो थोड़ा रुका, लेकिन फिर उसने बोल दिया कि आज उसे वो ख्याल आया जो इससे पहले कभी नहीं आया। मुझे लगता है कि हमारा बेटा हमें भूल चुका है, वो अब नहीं आएगा हमें लेने के लिए। पर एक माँ के लिए ये बात मानना नामुमकिन है। वो तो ये कहती है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि जब वो आएगा तो मैं उसके लिए खाने में क्या बनाऊंगी। हनफी बताता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें हमारा बेटा जब शहर की ओर जा रहा था तो उसी दौरान वो एक कीचड़ से भरी नदी में गिर गया, वहीं फंस गया। ये सुन वो दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि उनके कल्चर में ऐसे ख्वाब को अच्छा नहीं मानते। लेकिन अंत में अक्सा समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो काम में व्यस्त होगा इसीलिए उसने आने में देर हो गई। लेकिन हनफी को पता है कि वो वहां जाकर बदल गया और इसीलिए वो उन्हें याद नहीं करता। दोनों सोने की कोशिश कर, लेकिन आज उन्हें नींद नहीं आती और इसीलिए वो प्रे करने के लिए बाहर आ गए। इनके धर्म में एक खास किस्म की प्रे होती है जिसमें ये अच्छे लोगों की स्पिरिट्स को बुलाते हैं ताकि वो आकर इन्हें सारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐसे ही वो अभी कर रहे। जब इनकी प्रे खत्म हो जाती है तो वो आकर सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन हनफी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। पर अक्सा उससे कहती है कि उन्हें आज खेत में जाना है इसलिए उसे उठना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो खाना बनाने चलेगी, तब तक हनफी भी उठ गया। दोनों बाहर आ गए, अपने काम में लग गए। इन लोगों का खेत थोड़ी दूरी पर था, इन्हें थोड़ी चढ़ाई को चढ़कर उस तरफ जाना पड़ता है जिसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। इसीलिए बीच में ये लोग बैठ गए क्योंकि अब दोपहर भी होने वाली है। हनफी ने कहा कि हमें खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद ही अब आगे बढ़ेंगे। अब दोनों खाना शुरू करते हैं। उस दौरान हनफी उससे कहता है, तुम मेरे लिए और चादर सिल दो क्योंकि मुझे अब ठंड लगती है। जो सुन उसने कहा कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे सही से दिखाई नहीं देता, तुम कह रहे हो एक और सिल दो। तो वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। पर अक्सा जानती उसकी हालत अब ठीक नहीं, वो कमज़ोर हो गया है, इसीलिए उसने मन बना लिया कि वो सिल देगी। दरअसल ये लोग खेती के साथ साथ भेड़ों के ऊन भी निकालते हैं जिनसे ये कपड़े सिलते हैं। फिर जब ढेर सारे गर्म कपड़े हो जाते हैं तो कुछ लोग आकर उन्हें ले जाते हैं। अब जब ये लोग ऊन को सही कर रहे थे तो उस दौरान फिर से हनफी ने वही कहा जो उस दिन उसने कहा था कि उनका बेटा अब नहीं आएगा। लेकिन आज उसने कुछ और बातें भी कही जो अक्सा को अच्छी नहीं लगी। दरअसल जब इनका बेटा अक्साई इनके साथ रहता था तो उसने अपने पिता से कहा कि उसे उनकी भाषा को बोलने में शर्म आती है क्योंकि वो उनसे गरीबी का एहसास दिलाती है। इसीलिए वो बहुत ही जल्दी इन चीज़ों से दूर जाना चाहता है। मुझे लगता है कि वो सच में हमसे बहुत दूर चला गया है और कभी नहीं आएगा। अक्सा को बुरा तो लगा और उसका दिल भी टूटा, लेकिन फिर भी उसे ये पता है कि वो आएगा। उसे ये हवा यहाँ खींच कर जरूर लाएगी। इसके बाद ये लोग कूका की पत्तियों को जबाते हैं। ऐसा करके उन्हें ठंड और कमजोरी से राहत मिलती है। इसी दौरान अक्सा ने कहा उसने आज सपना देखा जिसमें वो अपने बेटे के साथ थी और उसे पूरा भरोसा है कि वो जरूर आएगा। हनफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो हर बारी बस यही कहती रहती है कि वो आएगा, ना कि सच्चाई पर यकीन करती है। दरअसल उसने तो मन बना लिया कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा और उसे भी यही मानने को कहता है। पर अक्सा कहती है कि हम कल ऊंचाई पर जाएंगे ताकि अपने बेटे का इंतजार कर सके, हो सके वहां से वो हमें देख ले। अपनी पत्नी की भलाई के लिए, अपनी पत्नी की मासूमियत के लिए वो ये भी करने के लिए तैयार हो जाता है। रात हुई। हनफी ने पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया कि वो यहाँ ऐसी जिंदगी जी रहे। बस वो तो यही चाहते थे कि उनका एक खुशहाल परिवार हो जिसमें सब लोग खुश रहे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईश्वर हमसे दुखी है, इसीलिए हमारे लिए कोई भी चीज अच्छी नहीं हो रही है। अगले दिन इनके लिए एक बुरी खबर होती है। हवा ना अपना रुख बदलती है और जो हवा चल भी रही है वो बहुत ज्यादा कम थी।
दरअसल इन लोगों का ऊन का काम ज़्यादातर हवा से होता है, अगर वो जल्दी नहीं सूखा तो खराब हो जाएगा, इसीलिए हवा ज़रूरी है। तो अब हनफी अक्सा को लेकर ऊपर ऊंचाई पर जाता है जहां वो इंतज़ार करते हैं। जैसे ही कल उसने कहा था, उस दौरान हनफी अपने बेटी के लिए दुआ भी मांगती है, जल्द से जल्द वो वापस लौट कर आ जाए। उसे ऐसा करते देख हनफी कहता है, तुम्हें अपने लिए, हमारे लिए दुआ मांगनी चाहिए, हवा के लिए मांगनी चाहिए, ऐसी चीज़ के लिए मांग रही हो जो अब आने ही वाला नहीं हो। तो अक्सा ने उसी समय पर उसे देख कर कहा कि काश आज इतनी तेज़ हवा चल जाए कि हमारे सारे ऊन सूख जाए। तभी हवाएं अपना रुख बदल लेती है, जो देख हनफी बहुत खुश होता है। पर अक्सा मायूस थी क्योंकि उसकी ये दुआ तो कबूल हो गई, लेकिन इससे पहले उसने जो मांगी थी वो न जाने कब पूरी होगी। अब दोनों वापस नीचे आ जाते हैं और अपनी उसी काम में मगन हो गए जो हर दिन वो किया करते हैं। उस बीच हनफी ने बताया कि कल हमें जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि कल नए साल का पहला दिन है। दरअसल इनके लिए पहले दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये लोग पहाड़ों की पूजा करते हैं, उनसे जितना दुख दर्द होता है सब बयान करते हैं। एक और चीज़ होती है, अक्सा के पास पूरे साल में सिर्फ यही एक मौका होता है जब वो आने वाला कल देख सकती है। जी हाँ, वो कैसे, ही आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। अगले दिन ये सोकर उठते हैं, तैयार होकर ऊपर पहाड़ पर गए जहाँ पर इनकी देवी देवता थे, प्रार्थनाओं के लिए बनाए गए थे, जिनके सामने इन्होंने एक छोटी सी आग जलाई, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उनका बीता साल बहुत अच्छा गुजरा, कुछ परेशानियां थी लेकिन उन्होंने उससे भी अच्छे से गुजार दिया। आने वाला साल और भी अच्छा हो। दूसरी चीज़ मांगी कि उन दोनों की उम्र लंबी हो और वो किसी को भी कोई बीमारी ना हो। तीसरी थी कि उनकी भेड़ बकरियों की संख्या बढ़ती जाए ताकि वो हमेशा ऐसे ही आबाद रहे। अंत में उसने अपनी बेटी के लिए दुआ की कि वो शहर में खुश रहे और जल्दी हो सके वो यहाँ वापस आ जाए। इसके बाद अक्सा आने वाला कल देखने के लिए उन छोटे पत्थरों को हटाती है। तभी उसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे वो पीछे हट गई। ये देख उसने उससे पूछा, आखिर ऐसा उसने क्या देखा तुमने? तो उसने बताया कि इस साल कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हमारे शरीर के आसपास मौत मंडरा रही है, लेकिन वो किसे अपने साथ लेकर जाएगी ये देखने से पहले ही मैंने मुंह फेर लिया। अब ये सुनकर हनफी दुखी हो गया, रोते हुए अपने ईश्वर से कहने लगा कि उसे इतनी जल्दी ना उठाए, बस एक और बार उसे अपने बेटे से मिलने दे। हनफी को पता है कि वो बीमार है और वो मौत उसी का इंतजार में आई है। यहाँ पर मरने से पहले वो अपने बेटे के चेहरे को एक बार देखना चाहता है, बस यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है। अब प्रार्थना पूरी होने के बाद ये दोनों ही अपने घर लौट आते हैं, लेकिन रात होने में इनके सामने कई सारी परेशानियां आती है। हनफी देखता है कि माचिस की तीलियां खत्म हो चुकी है, सबसे बड़ी चीज की केरोसिन ऑयल भी खत्म हो गया है। इनके बिना जो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतने में बारिश का पानी घर में टपकने लगता है क्योंकि छत अब कमजोर पड़ चुकी है। ये देख हनफी मायूस हो जाता है और परेशान होकर कहता है कि अब ये काम उसके बस का नहीं है, मेरा शरीर अब जवाब दे देता है। ये सुनकर अक्सा भी दुखी हो गई, पर क्या करे, उन्हें करना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ उनके अलावा कोई और है ही नहीं। सुबह होने पर हनफी घर की छत पर कुछ झाड़ियां रख देता है जिससे वो पानी तो सूख सके और नीचे ना टपके, लेकिन मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। अभी तो परेशानियों का सैलाब आना शुरू हुआ है। लगता है कि अक्सा ने जो उस दिन देखा था वो सच में सच होने वाला है। सोने से पहले हनफी ने अपने कुत्ते से कहा कि तुम्हें भेड़ियों को आने से रोकना है क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ भेड़ियों को मंडराते हुए देखा है, वो हमारे भेड़ों के पास ना जाए। हनफी का कुत्ता बहुत ही वफादार था, इसीलिए वो चुपचाप जाकर वहीं बैठ गया और देखभाल करने लगा। अंदर जाकर हनफी ने अक्सा से कहा कि उसे कल सुबह शहर जाना होगा क्योंकि उनके पास गुंजाइश ही नहीं है कुछ दिनों इंतजार करने की। पर अक्सा उसे रोकती है क्योंकि शहर तक का सफर बहुत ही ज्यादा कठिन है और ऐसे कमजोरी वाली हालत में जाना सही नहीं होगा। उसके पास और कोई चारा नहीं है, इसीलिए अगली सुबह सुबह वो अपने एक जानवर को लेकर निकल पड़ता है इस उम्मीद में कि शहर तक पहुंच जाएगा, लेकिन रास्ता सच में बहुत ज्यादा खराब था। ऐसे में किसी जवान आदमी का भी चढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हनफी तो 80 साल का हो गया, उसके लिए चढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। इसीलिए कुछ ही दूरी के बाद वो अपने ही पत्थर के देवता के पास जाकर गिर पड़ा। उसके कमजोर पैर अब उसे खड़े होने नहीं दे रहे। उसने अक्सा को पुकारने की कोशिश की लेकिन वो तो नीचे है, तो आवाज को सुन पाना अब मुमकिन नहीं है। लग रहा है कि हनफी ने खुद की मौत को स्वीकार कर लिया है क्योंकि अब कुछ नहीं बचा। एक दिन बीत गया लेकिन अभी तक हनफी वापस नहीं आया, इसीलिए इंतजार कर रही बूढ़ी अक्सा परेशान थी। वो बार बार घर के बाहर आकर देखती कहीं वो आ तो नहीं गया, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। इसीलिए जब उसका इंतजार का सब्र का बांध टूट गया, उसने खुद फैसला किया कि वो ऊपर जाएगी। हालांकि इस दौरान तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अपने प्यार के लिए वो ऊपर गई। वहीं उसे हनफी गिरा पड़ा मिला, जो देख वो तुरंत उसके करीब गई, उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने उसे पीने को पानी दिया, कहा कि ईश्वर का वास्ता है उठ जाओ, अकेले संसार में वो किसके भरोसे जिएगी। हनफी अपनी आंखें खोल लेता है और सुबह तक वो दोनों वहीं ठुटरे हुए बैठे रहते हैं।
इस बीच हनफी कहता है कि अब हम शहर तक नहीं जा सकते क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, तो अब खाने की भी कमी हो चुकी है हमारे पास और तेल भी नहीं है जिससे हम बचे हुए खाने को पका सकें। दोनों उदास मन के साथ वापस नीचे आने लगते हैं, लेकिन जब उनकी आंखों के सामने आया तो वो उसे पूरी तरह से बिखर गए। उनका वफादार कुत्ता वहां नहीं था क्योंकि भेड़ियों ने उसे मार दिया, साथ साथ में उनकी सभी भेड़ों को भी खत्म कर दिया, सभी भेड़ों को भी मार दिया। अपने जानवरों की हालत को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो अपने ईश्वर से बस इतना ही पूछती है कि आखिर उनकी क्या गलती थी, क्या गुनाह किया उन्होंने जो उसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है उन्हें। जानवरों को वो लोग वहीं दफन करते हैं और भारी मन के साथ घर आते हैं। समय के साथ हनफी की हालत और ख़राब होने लगी है, इसीलिए अक्सा उसे दवा बनाकर पिलाती है और सोने को कहती है, पर उन्हें क्या पता था कि आज की रात उनके लिए एक और परेशानी का समुंदर लेकर आने वाला है। दरअसल जिस आग से वो लोग खाना बनाते हैं वो घर को गर्म रखते हैं, उसने पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया। सब कुछ इनकी आंखों के सामने धुधक रहा है। दोनों ने खूब कोशिश की कि वो आग को रोक सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। पूरा घर तबाह हो गया, जानवर भी चले गए, छत भी चली गई और साथ में खाने को भी कुछ नहीं है। इन चीज़ों को देखकर आज पहली बार हनफी रोता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। बस वो इतना ही बार बार कह रहा था कि आखिर उनकी क्या गलती है। कभी किसी का तो उसने इतना बुरा नहीं किया, फिर उनके साथ ये क्यों हो रहा है। उसने जब अक्सा की ओर देखा तो उसे बहुत ही ज़्यादा दया आई, क्योंकि सिर्फ उसके कहने पर वो यहाँ आई थी, उसके साथ रहने के लिए और हमेशा उसका साथ दिया, हर परेशानी में उसके साथ खड़ी रही, इसीलिए आज वो उसका शुक्रिया कहता है। अक्सा उसे चुप करवाती है और कहती है कि हम दोबारा घर को बनाएंगे, और ऐसा तो नहीं है कि एक बार चीज़ टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। ज़रूर हम इसे दोबारा बनाएंगे, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से अक्सा को भी ये पता चल चुका है कि अब कहानी ख़त्म हो गई है, क्योंकि इनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिसके चलते हनफी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो गिरता जा रहा है, पर अक्सा हर बारी उसे उठाने की कोशिश करती है, उसके लिए जो भी बन पाता है वो करती है। लेकिन एक दिन वो गिर गया, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी उसकी। अक्सा ने रोते हुए कहा कि ईश्वर का वास्ता है, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। लेकिन तब तक हनफी जा चुका था, उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत उसे लेने के लिए आ गई थी, जो उसे ले जाते हुए कह रही होगी कि कितना बदनसीब बाप है, अपनी बेटी की शक्ल तक देखने को इसे नसीब नहीं हुई। यही तो हनफी की आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन धुतकार ऐसी औलाद पर जो अपने माँ बाप को अकेले छोड़कर चले जाते हैं सिर्फ एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। ये वो भूल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी इसीलिए है क्योंकि उसके माँ बाप है, वरना वो तो इस दुनिया में आ ही नहीं होते। इकलौते सहारा हनफी के जाने के बाद बेचारी अक्सा अब वीराने में एकदम अकेली पड़ गई है। कोई भी नहीं है उसके अब कोई भी उसके आगे पीछे नहीं है जिसके सहारे से वो खुद को जिंदा रख सके। बस एक उम्मीद है कि उसका बेटा आएगा जो उसे लेकर जाएगा। इस उम्मीद को जल्दी पूरा करने के लिए उसने फिर चढ़ाई की, अपने देवता के पास जाकर कहा, हे ईश्वर, मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए थोड़ी नरमी दे दे ताकि वो यहाँ आ जाए, कम से कम मैं उसका चेहरा देख पाऊँ। अपनी मौत से पहले उसने बस आज इतना ही मांगा और कुछ नहीं मांगा। अक्सा के पास अब कुछ नहीं है, न खाना, न छत, न पहनने को एक्स्ट्रा कपड़े। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है, पर अक्सा के लिए अभी सफ़र बहुत लंबा है, क्योंकि ऐसे तन्हाई में तो मौत भी जल्दी नसीब नहीं होती। कहानी में सिर्फ इतना बताने की कोशिश की गई है, जहाँ आज हनफी और अक्सा खड़े हैं, कल को वहाँ आप भी खड़े हो सकते हैं। कल को आप भी किसी के माँ और बाप बनेंगे, तो बस उम्मीद करिएगा जो आपने किया वही आपके साथ भी ना हो जाए, क्योंकि जिनकी वजह से आप खड़े हुए थे उनके बड़े कभी खड़े नहीं हो सके।